Hello students, welcome to Nursing Boot Camp. I am your educator भावना पवार मैम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। अब एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस ये दोनों जो होता है इसका मतलब जो है क्लॉट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। लास्ट शॉर्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि थ्रोम्बस क्या होता है और एम्बोलिज्म क्या होता है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जा करके आप प्लीज देख सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं। अगर कोई और टॉपिक बचा हुआ है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके बताइएगा मुझे। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है हमारे एमएसएन फर्स्ट में वो सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या मतलब बताया है। इट इज अ सडन ब्लॉकेज इन पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू ब्लड क्लॉट, ठीक है, ओके, ड्यू टू ब्लड क्लॉट दैट ट्रेवल्स टू द लंग्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम। क्या बोला, इट इज अ सडन ब्लॉकेज, मतलब कि ये अचानक से हुआ एक ब्लॉकेज है, ठीक है। अचानक से क्या होता है, वहां पे रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है। कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। हमने आर्टरी देखी है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी और वेन के अंदर वहां पे सडन ब्लॉकेज हो गया, अचानक से ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू ब्लड क्लॉट दैट ट्रेवल्स टू द लंग्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी। अब पल्मोनरी आर्टरी और वेन क्या करती है, ब्लड को कहाँ पहुंचाने का काम करती है, हार्ट से लंग्स के अंदर और लंग्स से रिटर्न हार्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी में किसी टाइप का ब्लॉकेज आ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आएगा, कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब कहीं और से जो क्लॉट है वो ट्रैवल करके कहाँ पे आता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हमें कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि जो हमारा ब्लड जहां से बह रहा है, आर्टरी या वेन में जो ब्लड जो बह रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसमें से बॉडी के किसी और पार्ट से ट्रैवल करके जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आता है लंग्स के अंदर और वहां पे क्लॉट फॉर्म कर लेता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, क्लियर है हमें। व्हेन अ क्लॉट फॉर्म्स इन लेग्स एंड आर्म्स इट टर्म्स एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब क्लॉट कहाँ बनता है, हमारे आर्म या लेग में, ठीक है, अपर या लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होता है और वहां से ट्रेवल करके हमारे कहाँ पे आता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। तब वहां उस कंडीशन को हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब क्लॉट कहाँ बनता है, हमारे अपर या लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लेग्स या आर्म्स में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। वेन के अंदर क्लॉट हो गया, उसको हमने क्या बोला, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको हम लोग डीवीटी भी बोलते हैं। आप अगर कभी क्लिनिकल सेटिंग में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि पेशेंट जो है उसको डीवीटी ना हो उसके लिए थेरेपी चल रही है, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको, है ना, इलेक्ट्रिकल थेरेपी दी जा रही है। तो इस तरीके के जो टर्म्स है आपने सुने होंगे अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे कभी, तो ठीक है। तो डीवीटी का मतलब हमें समझ में आ गया। डीवीटी का मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब क्या है कि आर्म या लेग में क्लॉट हो रहा है, उस कंडीशन को डीवीटी बोलते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी क्या क्या होगी, कौन से कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ठीक है, बहुत लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट चल फिर नहीं सकता, उसकी वजह से उसके लेग्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होता है, हो सकता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं जो हमारी काफ मसल होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसी कारण से बोलते हैं क्योंकि उसको रेगुलेशन, जब तक के अगर हमारे पैरों में ब्लड स्ट्रीम का अच्छा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, क्लॉट फॉर्म नहीं होता, हमारे लेग्स में क्लॉट फॉर्म नहीं होता। हमारे हाथ तो चलते रहते हैं बट पैरों को चलाना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पर क्लॉट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, हार्ट डिसीज। अब हार्ट डिसीज जैसे कि हमने एक हार्ट डिसीज पढ़ी हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस या एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वहां पे थ्रोम्बोस जम गया है ना, तो भी क्या कर सकता है, वो एक क्लॉट को थ्रो कर सकता है, कहां पर, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। कैंसर, अब कैंसर के बारे में पता है आपको, कैंसर क्या होता है, जो सेल्स होती है वो क्या करती है,
अपना मल्टीप्लिकेशन करती है, जो सेल्स होती है वो क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही अगर ब्लड जो होगा वो भी मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएगा तो भी क्या हो सकता है, क्लॉट फॉर्म हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिसीज, अब किडनी हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड का, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है उसका रेगुलेशन करने के लिए। तो अगर किडनी ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है, ब्लड का और जितना भी हमारी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स है उसका उसको उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, तो भी क्या हो सकता है, क्लॉट फॉर्म हो सकता है। लिवर डिसीज, आपने लिवर में क्लॉट होता है ये भी सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग करने से लंग डैमेज होंगे, आपके लंग्स के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, वहां पर प्रॉपरली क्या होगा, ब्लड का फिल्टरेशन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से भी क्या है, क्लॉट फॉर्म हो सकता है। मेजर सर्जरी, अब किसी भी सर्जरी के बाद भी रिस्क सबसे ज्यादा हाई होते हैं पेशेंट को डीवीटी होने के या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के। पेशेंट की बॉडी क्लॉट को थ्रो कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे कारण हो गए किसके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स। अब सिंपल सी बात है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कि आपका क्या है, किससे रिलेटेड चीज है ये, ठीक है, आपका कार्डियक और किससे, लंग से रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पर आपको किससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, आपके चेस्ट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसिप्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ, सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, अचानक से पेशेंट को चेस्ट पेन की जो शिकायत है वो हो सकती है। स्वेटिंग, एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग होगी क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है पेशेंट को। तो यहाँ पे देखो एक और लिखा हुआ है साइन एंड सिम्टम्स है, एंजाइटी, पेशेंट को घबराहट होगी, और घबराहट होती है जब इंसान को तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है ना। लेग पेन और स्वेलिंग, ठीक है, लेग्स में पेन हो सकता है, अचानक से क्लॉट थ्रो होगा तो क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग, ठीक है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी जो है वो ऑक्सीजन की कमी को क्या करना चाहता है, फुलफिल करना चाहते हैं। तो बॉडी ओवर टाइम वर्क करने लग जाती है, ज्यादा जल्दी जल्दी हम सांस लेने लग जाते हैं, तो टैकीकार्डिया होगा। एंजाइटी तो देख लिया हमने। साइनोसिस, साइनोसिस क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी में क्या होगा, कोई ना कोई पार्ट आपको ब्लूइश दिखने लग जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, साइनोसिस, ठीक है। ड्राई कफ, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी तो ड्राई कफ भी आएगा। जैसे ही आपकी जो सांस होती है वो ऊपर जाती है तो आप क्या करते हो, खांसने लग जाते हो, है ना, ये आपने देखा होगा। अगर आप बहुत लंबा, अगर 2-3 किलोमीटर का रन करोगे या अचानक से आपके पीछे कुछ लग जाएगा और आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, आप डर के दौड़ना स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद जब आप रुकते हो तो आपको खांसी आती है ना। ये हमने सबने नोटिस किया है। तो ये क्या हो गया, हमारे साइन एंड सिम्टम्स किसके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। इजी है, बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं, हमको याद रखना है चेस्ट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो साइन एंड सिम्टम्स हम एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे में देखेंगे हम लोग, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इको करके चेक करेंगे, ठीक है। सिटी स्कैन के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, एमआरआई प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इतने जो है डायग्नोसिस हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, किसके लिए, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट की चेस्ट एरिया में किस तरीके का प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग डिटेक्ट करने के लिए इतना डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो पेशेंट को एंटीकोगुलेंट देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक एंड एंटी प्लेटलेट थेरेपी, ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्यों देते हैं, दीज मेडिसिन आर फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है क्या, एंटीकोगुलेंट। दीज ड्रग वर्क टू स्टॉप फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन आगे और ना हो उससे बचाने के लिए एंटीकोगुलेंट देते हैं। एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपेरिन, आपने सुना होगा, हिपेरिन क्या है, एक टाइप का एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक्स, अब थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या होता है, दीज मेडिकेशन गिवन थ्रू आईवी दैट कैन डिसॉल्व द क्लॉट क्विकली। आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉट करेंटली प्रेजेंट है उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है। फर्दर क्लॉट ना बने इसलिए एंटीकोगुलेंट, प्रेजेंट में जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटी प्लेटलेट थेरेपी, ठीक है, जो प्लेटलेट्स का है उसका फॉर्मेशन उसको रोकने के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, एस्पिरिन एंड क्लोबिडोग्रिल, ठीक है। तो इतना जो है मैनेजमेंट हमने देख लिया, जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ एम्बोलिज्म विच ब्लॉक ब्लड वेसल। एम्बेलेक्टोमी का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग सर्जिकली रिमूव करेंगे जहां पर भी एम्बोलिज्म या ब्लड क्लॉट जमा हो गया है उसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट, जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।